हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो आज के सेशन में हम आपका जो बुक है क्लास 12th का बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2, हम उसी का जो पोएट्री सेक्शन है उस पोएट्री सेक्शन में से आज हम आपके लिए पहला पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में चर्चा करेंगे और उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम उसको देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि बिहार बोर्ड इंटर के एग्जाम के लिए इंग्लिश पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें जो उस पोयम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आइए हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और जो प्रीवियस ईयर जो पेपर में आए हैं हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको इसमें ऐड करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट प्रीवियस होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। हमें जॉन डन इज यहाँ मुझे फिल करना है, तो क्या होगा इसका सही आंसर मेटाफिजिकल पोएट। याद रखिएगा जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ साइस्ट इट फ्रॉम। यानी ये जो पोयम का लाइन है, अगर आप पोयम पढ़े होइएगा तो आपको याद होगा ये पोयम का जो लाइन है ये कहाँ से लाया गया है। दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ साइस्ट मी। तो याद रखिएगा ये कहाँ से लाया गया है, ये यही पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसी पोयम का ये लाइन है। तो यहीं से लाया गया। ये भी एग्जाम में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर में 2020 के ए में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। यानी जो डन है, जो कवि है, पोएट है, वो अपने आप को इस पोयम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में अपने आप को क्या कह करके, मतलब किस चीज से संबोधित किया है। तो याद रखिएगा द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। याद रखिएगा अपने आप को पोयम ने, कवि ने, पोएट ने अपने आप को आई कहा है और आई क्या होता है, आई होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। तो अपने आप को क्या कहा है उन्होंने, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है। एक डिडक्टिव पोयम है, शिक्षाप्रद पोयम है, एंड एलेगोरिकल पोयम है, नहीं लव पोयम है। हाँ, ये क्या है, एक लव पोयम है, मतलब प्रेम अंदर में जो छुपी है अपने प्रेमिका के प्रति, अपने वाइफ के प्रति, उन्हीं प्रेम को इसमें दर्शाया गया है। तो ये एक लव पोयम है, याद रखिएगा स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो क्या है, लव पोयम है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि डन इज वेल नोन फॉर हिज। डन जाने जाते हैं, वेल नोन फॉर हिज किसके लिए जाने जाते हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स या सरमन्स। तो इसका आंसर होगा सही ऑल ऑफ दिस, इन सब के लिए जाने जाते हैं, सब के लिए ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। यानी ये इसके लिए भी, सॉन्ग्स ऑफ सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, सैटायर्स के लिए भी जाने जाते हैं और सर्वंस के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन द पोयम, इस पोयम में इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड। ये डाई किसके लिए हुआ था, याद रखिए पुराने इंग्लिश में जिसको आज हम क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं, तो उसको डाई, डी डाई लिखा जाता था। अब डाई मतलब मरना, यानी टू डाई। डी डाई का मतलब इस पोयम में क्या है, तो डाई का मतलब है टू डाई, मरना। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, 6 का ए आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो पोयम है, इस पोयम को किससे तुलना किया जाता है, तो इससे तुलना किया जाता है, याद रखिएगा द मैरिज ट्रू माइंड्स। याद रखिए ये पोयम है द मैरिज ट्रू माइंड्स, इस पोयम से इसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। बाकी इस चैप्टर में इसका कोई चर्चा नहीं है, तो कोई खास इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2019 के आईएससी के पेपर में पूछा गया है। देखिए क्या लिखा है, हु हैज कंपोज्ड द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोयम को किसने कंपोज किया। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और आते रहता है ऐसा क्वेश्चन। यानी पोएट का नाम आपको पूछा रहेगा, आपको पोयम का नाम दे देगा और पोएट का नाम पूछ लेगा, तो याद रखिएगा जॉन डन है। ठीक है, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, जॉन डन इसका क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, सिंपल क्वेश्चन क्या है, देखिए जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ। जॉन डन पायोनियर है किस पोएट्री का, तो मेटाफिजिकल पोएट्री का। याद रखिएगा, इसलिए हम उनको
मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जानते हैं। और ये जॉन डन पायोनियर है, किसका पायोनियर है? मेटाफिजिकल पोएट्री का, यानी मेटाफिजिकल पोएट्री में इनका पायोनियर मतलब होता है अक्सर खूब इनका नाम है, चर्चा है मेटाफिजिकल पोएट्री में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? तो याद रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लैरिक है। ये क्या होता है? लैरिक का मतलब होता है कि मन की भावनाओं को, अपने मन के अंदर जो छुपी हुई जो प्रेम है, जो भावना है, उनको एक कविता के माध्यम से, पोयम के माध्यम से बताना, तो उसको हम लिरिक बोलते हैं। ठीक है, लिरिक। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखिए, वो ये भी बहुत सिंपल है, क्या है? अब द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज एड्रेस्ड टू, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज किसका एड्रेस को बताता है? तो याद रखिएगा, वो डन्स की वाइफ के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? इसमें डन की जो वाइफ है, जो प्रेमिका है, बिलव्ड है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि द ओकेजन, याद रखिएगा, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डंस क्या है? यानी द ओकेजन ऑफ द पोएम, इस पोएम में जो अवसर है उसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन। डन कहाँ जा रहे हैं? स्पेस टूर पे नहीं, वॉयज पे, समुद्री यात्रा पे नहीं, कॉन्टिनेंटल टूर यानी दूसरे कॉन्टिनेंट, महादेश की ट्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो प्रेमिका है वो मना कर रही जाने से। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि जॉन डन हैज रिटन द पोएम, जॉन डन ने इस पोएम लिखा, हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखा है? तो यही पोएम लिखा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, याद रहेगा आपको, कौन सा पोएम लिखा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पोएम, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड, यानी अपने प्रेमिका से, जो कवि है, पोएट है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में अपनी प्रेमिका से क्या हो गए? वो टायर्ड मतलब थक चुके हैं, एंग्री हो गए हैं, सैड फॉर, हैप्पी फॉर, तो वो अपने प्रेमिका से क्या है? थक, एंग्री भी नहीं है, सैड है, उनसे दुखी है। याद रखिएगा, वो क्या है? उनसे दुखी है, हैप्पी भी नहीं है, दुखी है बस। तो क्या सही होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सैड। अपने प्रेमिका से वो दुखी है क्योंकि वो उन्हें जाने से मना कर रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए कितना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जॉन डन इज गोइंग टू, यहाँ पर फिल करना है लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी वो कहाँ जा रहे हैं? अपनी पत्नी को छोड़ करके वो कहाँ जा रहे थे? याद रखिएगा, वो कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस वजह से पोएम में चर्चा नहीं है, लेकिन ये जब यह डीप से पढ़ा जाता है तो उसमें बताया गया है कि जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, क्या है आप देख सकते हैं, जॉन डन, ठीक है, जॉन डन थिंक्स दैट, यहाँ पर मुझे पढ़ना इज सर्टेन, तो उनका क्या कहना है कि डेथ जो है, डेथ वो क्या है? सर्टेन। याद रखिएगा, उनके अनुसार ये डेथ क्या है? सर्टेन है। ठीक है, तो ये होगा डेथ। जॉन डन थिंक्स दैट, जॉन डन सोचते हैं कि मृत्यु क्या है? निश्चित है, आज न कल हम मरेंगे, तो उन्होंने डेथ को क्या किया है? सर्टेन किया, निश्चित बताया। ठीक है, इसका आंसर डेथ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही सिंपल है। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, यानी वो जॉन डन जो है वांट्स टू गो, उनसे दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि उनसे टायर ऑफ हिज, किससे थक करके? नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, यानी अब ऐसा बात नहीं है कि वो अपने प्रेमिका से थक करके वो जा रहे हैं, नहीं, वो घूमने जा रहे हैं। तो ये किससे? बिलव्ड से। उनकी बिलव्ड की बात हुई है, मदर की तो कहीं बात नहीं है, फादर की बात नहीं है, सिस्टर की भी कोई बात नहीं है, तो किसकी बात है? बिलव्ड की। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए 18 क्या है। क्वेश्चन 18 आपके दिख रहा होगा, देखिए, द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द सन, यानी अपने आप को क्या कहते हैं? पोएट जो जॉन डन है वो किससे बेटर है? सन से बेटर है, सूर्य से बेटर है, इसमें सूर्य की से अपने आप को बेटर बताया। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। सिंपल क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि जॉन डन फील्स दैट ए, यहाँ पे जब फील करना इज वेरी होपलेस, तो याद रखिएगा मैन। उनका कहना है कि जॉन डन के अनुसार मैन जो है, मैन वो क्या है, बहुत ही होपलेस है, यानी निराशावादी है। लोग तुरंत क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 याद रखिएगा क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए डबल बार 20 हो चुका है, इसको 21 होना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा देखिए, यहाँ मुझे फिल करना है और हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। तो कौन अपने आप को मेटाफिजिकल पोएट मानते हैं, तो याद रखिएगा जॉन डन। जॉन डन को हम क्या मानते हैं, मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं। किसको, जॉन डन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसको समझिए क्या है, सिंपल क्वेश्चन ये भी है। यहाँ मुझे क्या करना है, फिल करना है और वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी कौन जो है सो पूरी खुशी पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना चाहता है। तो याद रखिएगा कौन है, जॉन डन। इसका भी सही आंसर क्या होगा, सी, जॉन डन। ये पोएम उन्हीं के बारे में लिखा है और उन्होंने लिखा है, तो उन्हें ही है कि जॉन डन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी जॉन डन जो है वो मृत्यु को खुशी पूर्वक एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए समझते हैं क्या है। क्वेश्चन है जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट, तो क्या होगा, यस्टरडे नाइट, यानी जॉन डन ने देखा था सूर्य को डूबते हुए कौन सी, पिछली रात, यस्टरडे नाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पोएम में ये क्वेश्चन है यस्टर नाइट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पोएम का यस्टर नाइट, यस्टरडे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आर्ट के पेपर में आया था, आईएससी और आईएससी में भी आया हुआ है और आर्ट्स में भी आया हुआ है। तो देखिए क्या है इसमें, यहाँ पर है डन स्टडीड लॉ एंड रीड, यानी वो अध्ययन करते थे कानून का और पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, थियोलॉजी, धर्म शास्त्र के बारे में, थियोलॉजी के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, थियोलॉजी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन जो 24 समझते हैं, देखिए क्या है ये, बट बिलीव दैट आइजैक मेल स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम, यानी आपको पोएम का कोई पंक्ति दे देगा, कोई लाइन दे देगा, आपसे पूछेगा कि किस पोएम का है। तो याद रखिएगा ये भी किस पोएम का है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, यानी डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो डी। चलिए, तो इस तरीके से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन ये समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप के पेपर में अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाए और अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।